हेलो बच्चों। आज ये हमारी कोऑर्डिनेट के ऊपर सेकंड क्लास है और हम आज यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है आप लोग की स्क्रीन पे जो आप देख रहे होंगे, उसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। तो एक चीज याद रखिए बेटा कि अगर आप लोग को कभी भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस सुनाई दे जाए या वाई एक्सिस सुनाई दे जाए तो आप क्या कोऑर्डिनेट लेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे नोट डाल के हम एक चीज बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको बोला गया इफ वी टॉक अबाउट एक्स एक्सिस then the coordinates is x, 0। और अगर हम बेटा बात करें कि भाई if we talk about y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे या हमको कहीं पे y एक्सिस केवल बोलते हुए दिखेगा तो हम वहाँ पे क्या हो जाएगा, देन द कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वो हो जाएगा 0, y। ठीक। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो हमने बेटा इसके लिए डायग्राम बनाते हैं कि एक हमारा कोई पॉइंट है, मान लिया कि ए पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। ठीक। और हमारा एक फिर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमने ये दो पॉइंट भी मेंशन कर लिए। हमने मान लिया कि बी पॉइंट है 5, -2। ठीक। और बेटा सी पॉइंट हमने मान लिया कि वो है -3, 2। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए ए से बी की जो डिस्टेंस है वही हमारी ए से सी तक की डिस्टेंस होगी, ये हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा ए पॉइंट है या x, 0 वाला कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बराबर है। तो उसका मतलब हुआ बेटा कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो ए सी के बराबर है कि नहीं है। ठीक। तो अब देखिए कल हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की थी तो वहाँ पे हमने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखें कि दोनों में ही ए वाला पॉइंट कॉमन है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक। तो अब आप देखिए अगर आप ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो हमने बोला सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं तो सेकंड पॉइंट है बी, मतलब हमारा फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रूट के अंदर ए सी की बात आई तो सेकंड वाले में से फर्स्ट मतलब x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक। ये हो गया। ठीक। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाके अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे। तो देखिए अगर हम x2 की वैल्यू को देखें तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 5, x1 की वैल्यू है हमारे पास x। ठीक। का होल स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -2, y1 है हमारे पास 0 और हम उसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू रूट के अंदर x3 की वैल्यू है हमारे पास -3 और ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा y3 की वैल्यू 2 -0 मतलब 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड पर क्या है कि स्क्वायर रूट है। अब हम उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हमने किया तो बेटा हमको क्या मिला, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल्स टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि हमको दे रखा है -3 - x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम देखिए दोनों में से क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, ठीक, माइनस को हमने कॉमन लिया तो हो गया 3 + x, ठीक, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, मतलब ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर मतलब कि a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab मतलब बेटा 6x, ठीक। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 9। अगर 25 की तरफ 9 आएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक, उसका मतलब हो गया यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये -10 इधर जाएगा 16 की तरफ तो हो जाएगा 16x। तो बेटा यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई 1 और हमसे कह रखा था कि x की वैल्यू निकालो या वो पॉइंट निकालो। तो जो पॉइंट हो गया हम लिखेंगे देयरफॉर point on x-axis is 1, 0, ठीक। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 एंड 9, -2। तो बेटा अब कह रहा है कि एक पॉइंट है y एक्सिस पे, तो हमने बोला ना कि y एक्सिस के लिए हम क्या पॉइंट मानेंगे, एक पॉइंट हमने पहले माना a जो कि है y एक्सिस पे मतलब 0, y हो गया। फिर दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो दोनों पॉइंट हमने मान लिए कि वो दोनों पॉइंट है b और c। मान लिया कि b पॉइंट है -5, 2 और जो c पॉइंट है वो है बेटा 9, -2, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि ये जो a पॉइंट है वो b से उतनी ही दूरी पे है जितना वो c से है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ab की डिस्टेंस है वो ac के बराबर है, ठीक। तो देखिए दोनों में ही जो AB और AC है उसमें A जो है हमारा कॉमन पॉइंट है, तो हम कॉमन वाले पॉइंट को x1 और y1 ले लेते हैं, फिर B वाले को x2 और y2 ले लेते हैं, फिर C वाले को x3 y3 ले लेते हैं। तो हम बेटा AB का फॉर्मूला अगर बनाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो वो बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। हमने बोला ना कि सेकंड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये इक्वल टू हो गया हमारे अंडर रूट x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे यहाँ पे। x2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास -5 और x की वैल्यू 0 मीन्स x1 की वैल्यू 0 मतलब
5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू 0 मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है -2 और x हो गया माइनस एक्स y1 हो गया हमारा y माइनस वाई। ठीक, अब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो हम दोनों तरफ से अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी बेटा, तो हमको मिला क्या, -5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है मीन्स 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हट गया, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया बेटा 81 प्लस अभी हमने बताया कि -a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो वाई स्क्वायर और 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 को अगर हम +4y की तरफ भेज देते हैं, मतलब अपने राइट हैंड साइड पे देंगे, तो ये हो जाएगा 8y, और अगर हम 81 को 25 की तरफ ले आते हैं तो 25 में माइनस करना पड़ेगा 81, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 56, वो भी माइनस का। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा -7, तो y का पॉइंट जो आया वो आया -7। तो हम बता देंगे यहाँ पे कि देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, -7। ठीक, कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द पॉइंट P x, y, मतलब एक कोई पॉइंट है P जो कि है x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक, जो कि इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट A और B से। हमने माना A पॉइंट है ये 5, 1 और ये है हमारा B पॉइंट -1, 5 जो कि इक्वी डिस्टेंस है। मतलब बेटा पी ए की वैल्यू बराबर है पी बी के। तो यहाँ पे हमारे पास P वाला पॉइंट कॉमन है, तो हमने उसको लिया x1, y1, A वाले को x2, y2, ठीक, और ये x3, y3। तो अब हम PA और PB के लिए जब फॉर्मूला बनाएंगे तो PA के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, हम स्क्वायर को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और उससे पहले हम एक बार बेटा सारी अपनी वैल्यूज इसको पुट कर दें जरा। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स बेटा 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 की वैल्यू आई -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, और हमसे बोला गया है कि जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 3x इज इक्वल्स टू 2y। तो हमने अपनी सारी वैल्यूज उसको पुट कर दिया, बस स्क्वायर रूट हमको दिक्कत कर रहा है। तो हम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने तो हमको मिला 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, ओपन करेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल्स टू।
अभी हमने बताया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 25 से बेटा 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देन 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास लास्ट में बचा बेटा माइनस 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10y। अगर हम x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लें और y वाले टर्म्स को एक तरफ ले लें तो हमारे पास बचेगा बेटा, अगर x वाला टर्म ये निगेटिव टर्म इधर पॉजिटिव हो गया तो ये हो जाएगा 12x और ये जब इधर आया तो हो गया 8y। ठीक, कोई दिक्कत। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर 4 से हमारा डिविजिबल हो रहा है, तो 4 से डिविजिबल करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2y और हमको यही तो प्रूफ करना था। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और बच्चों जो भी हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन बाद में हम जितने भी हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लगा लेंगे उस पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उनको आप लगाइए, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस करिए बोर्ड के लिए। ठीक, तो चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कह रहा है इफ द पॉइंट a x, 2 is equidistant from the point b 8, -2 and c 2, -2, find the point x, also find the value of distance of ab। मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमको ab का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कोई एक a पॉइंट है जो कि है बेटा x, 2, ठीक, जो कि B और C पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो B पॉइंट है 8, -2, C पॉइंट है 2, -2। इससे इन दोनों पॉइंट से जो A है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, मीन्स बेटा AB जो है वो बराबर है AC के। ठीक, तो दोनों ही में A हमारा कॉमन पॉइंट है तो हम इसको ले लेते हैं x1 y1, x2 y2, देन x3 y3। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला वो बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे बेटा, अब वैल्यूज इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने x2 की वैल्यू रखी तो x2 की वैल्यू है 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x3 मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y3 मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो अब बेटा देखो हम अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों ही साइड पे, तो हमको मिला बेटा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन प्लस ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 64। ठीक, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 16x जब -4x की तरफ आएगा तो हमारे पास बचेगा 12x। ठीक, और जब ये 4 जाएगा 64 की तरफ तो 60,
तो x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी 5। तो x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी 5। ठीक, तो जो हमारा पॉइंट A हो गया वो हमारे पास हो गया 5,2। therefore point A is equal A is 5,2। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों के साथ। अभी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी। उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।